आप तो आगे से थापी मारी हाथ पे ना, द्वारा खोले शीशा खोल। और मैं कहा भाई की हुआ कहते द्वारा खोल, दरवाजा नहीं खोले यार, धक्के मारते रहे, धक्के मार के जो मारा था यार भाई एक लड़का आया। भाई साहब जी, नेवर अंडर एस्टिमेट नेक्स्ट पर्सन। अंदर से निकाली पिस्टल, पिस्टल वो थी ना इतनी सी ब्लैक कलर की, पिस्टल हाँ पिस्टल थी, वो निकाल के रज भाई ने मेरी गोदी में रखी। मैंने ना देखा, मैंने कहा ये क्या है। मुझे कहता है बैग में रख, साथ ले जा। उसने सिर्फ पिस्टल देखा है और वो ऐसे उल्टे पैर भागा है कि जैसे मुझे कभी नजर ही ना आया हो। इसको बैठे देख रहा, फिर मेरे बड़ा दिल को कुछ हुआ कि अल्लाह पाकिस्तान का टाइम किसी पे ना आए। अच्छा हुआ मैं क्या? इतनी आस उम्मीद लगा के कि मेरे पैसे मुझे दे देगी। आधा किलोमीटर कम से कम हम चल के गए, मैंने सिर्फ इनका हाथ पकड़ी रखा कि कोई गटर वगैरह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਮੋਸਟ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਮੋਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਵੀਡੀਓ, 4 ਕਰੈਕਟਰਸ 4 ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਰਜਬ फैमिली व्लॉग रिएक्शन। सो मैं देखो जी वीडियो बनाने लगा, बहुत लंबी है। पहला वाला पार्ट सीगा जिहदे विच रजब ने हैल्प की किसी बच्चे की, तो वो पार्ट मैं देख लिया, तो वो पार्ट नूं आपां स्किप करांगे रिएक्शन दे विच। सो 40 मिनट की वीडियो है विद रिएक्शन, इट कुड बी अराउंड 50 मिनट्स। सो तुसी इस नूं पूरा एंड तक देखना क्योंकि तुहाडी रिक्वेस्ट बड़ी जोरों शोरों ते आई है इहदे ते हुण पूरी वीडियो देखना तुहाडा भी फर्ज है, एंड पूरी तो देखना ही है। उस तो पहला शेयर भी करना है। सो सारे जने दवा दो पहला इनू शेयर कर दो, उस तो बाद ही बाकी वीडियो प्ले करनी है। घट्टो घट्ट 5 जणिਆਂ ਨਾਲ शेयर करो। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ पूरी वीडियो। आ जाओ। Moments later. ओके जी, तो हमारे आज के शो में, हमारे आज के व्लॉग में फर्स्ट कंटेस्टेंट है जहांगीर बट। वो इसलिए है क्योंकि मेरा रास्ता ये बनता था, अब वापसी पे हैदर, हैदर से गजल, गजल से फिर अम्मा, ठीक है। बट साहब आपको बताएंगे अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि हमारी हजारों कहानियां हैं जो मैं हर व्लॉग में नहीं बता सकता। आप लोग मुझे उतना ही जानते हैं जितना व्लॉग में दिखाया जाता है, ठीक है। ये आपको कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनाएगा जो आप लोगों ने पहले सुनी भी नहीं होगी और मैंने बताई भी नहीं होगी। बट साहब अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी जो सी हमारी है ना, हाँ जी, वो तो इस तरह ऑन कैमरा बताने वाली तो है ही नहीं। देखा, शुरू हो गया ना, शुरू हो गया ना। जो सीधी बात है, हम स्टोरी सुनाता हूँ मैं इनको, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन मिलती है, हाँ। छोड़े स्टोरियाँ तो बोर ना करिए आवाम को, कोई नहीं, अनटोल्ड बोर नहीं स्टोरी सुना। होगी। अच्छा, वो- हमारी स्टोरीज ना मोस्टली जो है वो कह लो कि थोड़ी सी वल्गर ही हैं, ठीक है, बच्चों के देखने वाली नहीं है। और मुझे बहुत ह्यूज ऑडियंस जो है वो बच्चों की देखती है, ठीक है। जो तेरा दिल करता ना वो सुना दे। जस्ट मैं आपको सबसे पहले स्टोरी सुनाता हूँ। एक तो हमारी मुलाकात कैसे हाँ हुई, जी। सबसे पहली स्टोरी। मैं जो उनसे है जिम गया अपने एक दोस्त को मिलने के लिए। वहाँ पे उस दोस्त से मिलने के लिए मैं आया, तो मुझे वहाँ पे पहले दिन बट साहब नजर आए। मैं ट्रेनर था इसी जिम गेम में, शेम करा रहे थे। जो जिम मैंने आज ऑन किया हुआ है उसी जिम में मैं ट्रेनर था। ये वहाँ पर आया था अपने दोस्त को मिलने। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार मुझे भी गेम करनी है, मुझे तू भी आ जा। गेम मैंने भी गेम करनी, मैंने, अच्छा जी। मैंने कहा मैंने भी गेम करनी। कहता यार आप जिम आ जाओ। मैंने कहा ओके, मैं नहीं गया। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਰਕਆਊਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਮ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। अब मैं ਹੁਣੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। 3 हफ्ते बाद मैं दोबारा जिम गया अपने उसी दोस्त को मिलने के लिए, जो मुझे बट साहब नजर आ गए। मैंने कहा यार कल से ना मैंने जिम आना है। इस तो बंदे आप की बॉडी बनानी मैंने, इस बंदे की मैंने बॉडी बनानी है। मैं इसकी बॉडी देख के जो है ना, ये ना बाइट जो मेरे आज बन गए हैं थोड़ी बहुत, मैं वो देख के थोड़ा सा हुआ था। मैंने कहा मैंने भी जिम जाना है। जिम गए, भाईजन के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वो होते होते हमारी दोस्ती जो सी है वो इतनी अच्छी हो गई कि मेरे अब्बा जी फौत हुए हैं 2020 में। 2020 में अब्बा जी फौत हुए। मेरा ख्याल है 19 में खाली मैंने गाड़ी ली थी, हैं 19 में मैंने गाड़ी ली। 2020 में मेरे अब्बा जी फौत हो गए। उसके बाद जो मेरी कंपनी थी, दोस्तों में जो मेरा उठना बैठना था, वो भाईजन को पसंद नहीं था। इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ घुमा फिरा करें। कुछ अच्छा नहीं था ना इसका, मतलब जो ये गुड वे में नहीं जा रहा था। कंपनीज हमारी भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है। मौलाना साहब के साथ उससे ज़्यादा बेहतर थी। मौलाना साहब के साथ तो हम भी नहीं बैठते, ठीक है, हमारी बात किस्मत है कि हम नहीं बैठते। लेकिन यह कि इसकी कुछ ओवर लेवल तक जो है ना वो खराब थी। हाँ जी, मैं माफिया था ना। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं दसा की सी तू माफिया मैं दसा बताओ ना। अच्छा चलो दसो। उसके बाद
हम लोगों ने 2020 से लेके आज की डेट तक मतलब जो है बीच में हमारा एक 2 साल का गैप रहा जिसमें हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारा फोन पे रब्ता होता था। कोई भी काम करना, कोई वो भी गैप क्यों रहा? क्योंकि भाई शादी कर रहे थे, लव मैरिज, और भाई को मैंने समझाया कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मेरा ये मानना होता है कि यार लड़का फुली इस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है, जो लेके आनी है ना उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता हो। ये जॉब कर रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि यार लव मैरिज है, ठीक है, ओके, भाभी बहुत अच्छी है, हर चीज़ ओके है, लेकिन तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने वाला बन, तब करी। लेकिन इश्क का भूत बस आपको पता ही है आगे। लेकिन आप ये भी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ दिया, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ दिया भी, मेरी बेगम के नसीब का भी, मेरी बच्ची के नसीब का भी। मुझे अल्लाह पाक ने बेबहा नवाजा, अपनी जितनी मेरी औकात है उससे ज़्यादा मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। सब छोड़ेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। ये सुना इस बंदे की स्टोरी, इंतहाई जिद्दी बंदा है ये, इंतहा से ज़्यादा। यानी कोई भी काम करना होगा ना बस यूं बस काम कर दें। गाड़ी की मिसाल ले लें, नहीं लेनी थी मैंने भी, मेरा नहीं प्लान नहीं था कि भाई मैं अभी नहीं। मेरा प्लान है ऐसे पिछले 4 महीने तो अभी लेने का प्लान नहीं था ना, तो 15 दिन पहले तक को था लेनी है भाई। हाँ मैं जरा डरपोक बंदे, आप नहीं हो। फिर आ गया जी ईद के बाद कहता बड़ी ईद के बाद जानवर लेना, ऐसे ही है ना, चीजें तो बनी जाती है ना। लेकिन आप ये पैसे डरते नहीं है, ये काम करना है कर दो इस काम को, आफ्टर फेस बाद में देखे जाएंगे। बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहे कि मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, पहली गाड़ी लेके बेचने से लेके और ये अगली गाड़ी तक इसने मुझे जिंदगी में 4 के 5 मशवरे दिए हैं, और पांचों के पांचों मशवरे जो से हैं वो आज मैं इनको दुआएं देता हूँ, जिसमें से 2 मेजर थे, एक गाड़ी और दूसरा मेरा ऑफिस। हाँ जी, ऑफिस भी मैंने कहा था, मैंने कहा भाई बड़ी स्टोरी छोड़ना, बड़ी स्टोरी ऑफिस वाली। ऑफिस मैंने अभी नहीं छोड़ना। कितनी देर हो गई आपको वहाँ पे जॉब करते हुए? मुझे वहाँ पे जॉब करते हुए मेरे ख्याल है 7-8 साल हो गए थे। 7-8 साल हो गए थे। गुलबर्ग में एक ऑफिस था जहाँ पर ये कंपनी में जॉब करता था, यही ट्रैवल एजेंट का ही जॉब करता था। ट्रैवल एजेंसी में मैंने 7-8 साल मैंने जॉब की है। जिनके पास मैंने जॉब की है, वो जो मेरे बॉस है, जो मेरे ऑनर है, वो भी एक इंतहाई अच्छे इंसान है। कोरोना के बीच में जहाँ पे हर बंदा साथ छोड़ गया था, उस बंदे ने हमारा बहुत साथ दिया। लेकिन जॉब ही है, लेकिन जॉब ही, नौकरी है। आप जो मर्जी कर ले, नौकरी है। मेरे ख्याल है गालिबन जुलाई में हमने मीटिंग की थी कि यार जुलाई में मैंने आपने कहा अपना ऑफिस बना। ये कब मैं बताता हूँ, ये काफी देर से प्लान कर रहा था यार, मैंने ऑफिस करना है, ऑफिस। मैं कहा यार करके परा मार। उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग कुछ नहीं, अपना काम करते थे, हम घर बना के सेल करते थे। मैंने आप लोगों को बताया भी था अपने 0 to Hero वाले व्लॉग में। मैंने करके परा मार। व्हाट्सअप ऐसा नहीं होता ना, आप तो कहते हैं सुबह काम किया शाम को डन हो गया। मैंने कहा ऐसे ही होता है, जो काम करना हो सुबह करो शाम को खत्म। ये लोग कहते हैं लटकाई जाओ। नफा नुकसान साथ साथ ये जिंदगी के, क्या सोचना कि क्या हो, करके परे मारो, अपनी नीयत साफ होनी चाहिए बस। मतलब ये भी होना चाहिए इंसान के थोड़ा डर खौफ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार आपने यहाँ से बात की सुबह पूरी कर दो। इंसान के अंदर डर खौफ होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये इस बिल्कुल ना डर वाला सिस्टम जो होता है ना, ये नहीं होता। डरने वाला दिन पैदा ही नहीं होना, ठीक है। डर गए तो आप पिस गए। चलो गल दसो हुण, जी गल मुकानी है दसो, बात का लुबे ये है कि मेरे अब्बा जी के बाद मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, एक दुबई बैठा हुआ और एक भाई मेरा इधर है, ठीक है। ये 2 दोस्त मेरे ज़िंदगी के बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, जिन्होंने मुझे इतना को मोटिवेट किया है मेरी ज़िंदगी में कि इसका मैं आपको नहीं बता सकता। जो काम इसने 2-2 साल बाद जो काम मैंने आज से 2 साल बाद करे थे, वो काम मैंने 2 साल पहले कर लिए। अपना ऑफिस बनाया हुआ भी। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत कहा? मैंने जॉब छुड़वा के मैंने ऑफिस अगर बनवाया, आज साल ऑलमोस्ट होने वाला है। जुलाई की 19 को मैंने ऑफिस छोड़ा था। आपको जॉब से बेहतर रिस्पांस है कि नहीं है? बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जाते हो सारा कुछ है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और उसके बाद सपोर्टिंग भी बहुत है, मतलब इसकी वाइफ सपोर्टिव है, इसकी वाइफ को सपोर्ट करती है, सपोर्टिव है। और उसके अलावा व्हाट्सएप बहुत सपोर्टिव अल्लाह ने इसको नेमत दे दी बेटी की शक्ल में, ठीक है। ऑफिस आ गया तो अभी ये वहाँ पर जॉब पे ही बैठा होता। तो मेरी आदत है, मेरे साथ जो भी है ना, जैसे हैदर है, ये है, शहबाज है, मैं कहता हूँ यार काम जरा करना करके परे मारो। हैदर भी यूनिवर्सिटी में है, उसको यूनिवर्सिटी से निकल लेने दो ऐसे इंशाल्लाह। हालांकि उसके बाप, उसका भाई, सारा कुछ है उसके सर पे, लेकिन मेरा दोस्त है, मेरा जो है ना वो हक बनता है कि मैं उसको अच्छा मशवरा दे सकूं। मेरी कोशिश होती है कि यार मेरे साथ जो बैठा हुआ ना वो मेरी तरह ही हो या मेरे से ऊंचा हो, कोई नीचे ना रह जाए यार, ठीक है। तो लब्बो लुबाब यही है कि इनके पास अनटोल्ड स्टोरी बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये बताएंगे वो सेंसर हो जाएगी। वो एक है मेरे पास, एक है वो लास्ट बात में खत्म करता हूँ बात को, फिर इसको बंद कर देना। एक होते हैं आपको दोस्त मिलते हैं जो कि आपको मशवरा देते हैं या आपको किसी बात पे सपोर्ट करते हैं। एक होते हैं जैसे भाई ये हैदर और भी मेरे जितने भी दोस्त हैं,
ये है मेरी चलती फिरती मार्केटिंग। ये कहीं भी जाएंगे, ये मेरा दोस्त है, ये ट्रैवल एजेंट है, ये वैसे दोस्त ही मेरा है? ट्रैवल एजेंट है। ऐसे ही है? इन लोगों से भी मुझे काफी हद तक जो है वो सपोर्ट मिल जाती है। ओए वो सपोर्ट तो बाकी हम लोग समझते ही ये इसका ट्रैवल एजेंट का बिजनेस नहीं है, हमारा है। इसके पास बिजनेस जाएगा नहीं, हमारे पास जाएगा, ठीक है। तो अनटोल्ड स्टोरी इसकी बताने वाली नहीं है। हैदर के पास चलते हैं, अल्लाह करे वो कोई अनटोल्ड स्टोरी बता दे, थोड़ी सी अनसेंसर्ड उसके पास पड़ी हो, ठीक है। इसने तो तारीफों के फूल बांधे हैं। I have uncensored stories. I have चुप- so much तू- uncensored तू चुप stories. कर, तू चुप कर। ये गड़बड़े बाबा। इसके पास जो है ना वो कह लो कि तारीफों के पुल ही थे। निकलते हैं, हैदर के पास जाते हैं, मेरी इसको बात छोड़ते हैं सुनो घर। है, जब पानी में डूब गए थे कहाँ पर? खानपुर अच्छा, डैम। खानपुर डैम गया मेरे साथ, मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। खानपुर डैम मेरे साथ गया, जेटस्की पे बैठा, जेटस्की उल्ट गई, पानी में गिर गया और मैं यहाँ से भागता हुआ फिर गया, मतलब बड़ा मुश्किल से इसको बचाया। हो बरसात। यहाँ से गया। पानी बहुत था, बहुत बात ठंडा करो, हैदर के पास चलते हैं। अच्छा जी, निकलते निकलते बहुत ही प्यारे से बच्चे हमें मिले हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चलो हैदर को ये पहुंचते दुनिया में पागल हैं। होए। चलो हैव फन मेरी जान, लव यू। चलो जी चलो ओके जी, भाई, चलो जी, Thank you so चलो much. जी। बाय बाय, होती मुलाकात इंशाल्लाह शाम को, टेक केयर। अच्छा जी, अब चलते हैं हैदर की तरफ। भाई जान क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक। रेडी है इंटरव्यू के लिए? किड़ा इंटरव्यू? भाई अनटोल्ड स्टोरीज चल रही हैं, आपको मौका दिया जाएगा। एक स्टोरी जो भी आप सुनाना चाहें, जो आज तक हमने व्लॉग में ना सुनाई हो, वो सुना दे। सुनाने वाली नहीं है। यार सारा तो यही मसला दोस्ता है। को एक यही सुना दे। हो गया। बैठ तो सही, कुछ सोच, एक सोच ले, ठीक है, जो आज तक शेयर ना की हो, आज तक बताई ना हो, ना दोस्ती वाले व्लॉग में, ना 0 to 0 वाले व्लॉग में, तेरी और मेरी, ठीक है ना। बैठ बताने वाली ऐसे कोई नहीं है। यार बै कुछ ना कुछ सोच ला, की हो गया तेनू। अच्छा जी हैदर साहब, अनटोल्ड स्टोरीज का व्लॉग चल रहा है। अच्छा। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको जो है वो स्वागत करते हैं। आप हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं। पहले हम भट्ट साहब की तरफ से होके आए हैं, जहांगीर भट्ट की तरफ से। अब आपके पास आए हैं, आपको एक चलो, चलो, जो आपको लगता बताने हो, वाली तो आप शेयर करना चाहें। हाँ, एक मैं बता देता हूँ। चलो, अल्लाह क्या एक करे, हमारी कौन सी? हुई हुई थी। हाँ, वो मैं बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि हम लोग जाते रहते हैं अक्सर रात में ना जिम के बाद खाना खाने। रोज रात का खाना हमारा बाहर का हमारा बाहर का होता है। हम दोनों तब अकेले ही थे, तो हम चले गए जी खाना खाने गुलबर्ग। खाना खा के हम वापस आ रहे हैं, तब हमारे पास गाड़ी थी सिटी, याद है आपको? गुलबर्ग हम खाना खाया था उधर से। मनु वाकया दसना की मैं आपको बताता हूँ भी, आगे बताता हूँ, बात सुनो। तो हम खाना खा के हम वापस निकले हैं, तो हमारी एक टसल चल गई एक गाड़ी के साथ। बिस्ती वाला काम है नहीं, बिस्ती वाला नहीं है, बिस्ती वाला वो गाड़ी में कैसे टसल हुई, वो हमें डिब्बर मारा है, हम दूसरे हम आगे से। मैं बताता हूं, मैं बताओ जरा। यार बिस्ती वाला लोग कड़ा सिद्धू मूसेवाले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ तो ਤੁਸੀਂ डर के दौड़ गए। वो हम दौड़ के बात। अच्छा हुआ क्या? बड़ा बड़ा सीन हमारा कैमरामैन भी सुन रहा है, हैदर का बड़ा भाई है, पीछे बैठा हंस रहा है। हुआ क्या जी, मैं बताता हूँ। हम खाना खा के वहां से निकले, हमारे पीछे एक गाड़ी लगी, वो भी सिटी ही थी, हमारी व्हाइट सिटी थी, उसकी ब्लैक सिटी थी। उसने डिपर मारे, मैंने डिपर मारा, वो भी लड़का था, हम भी लड़के थे, ठीक है। हमारी रेस लग गई गुलबर्ग रोड के रेस लग गई। ऊपर, रेस लगी। वो 10-12 मिनट हम लोगों ने रेस प्ले की है। अब उससे हम पकड़े नहीं जा रहे थे, क्योंकि उसकी गाड़ी थी मेन बुलेवार्ड पे। मेन बुलेवार्ड, उसकी थी 1300 सीसी, हमारी थी 1500 सीसी। 1500 सीसी। हम नहीं पकड़े गए, वो कहीं चिढ़ खा गया, उसने ना हल्का सा मेरे मिरर के साथ मिरर मार दिया ऐसे ना, वो पूरा हाँ, मिरर उतरा था। उसने पूरा मिरर ऐसे मार दिया। मैंने उसको शीशे से हाथ निकाला, मैं क्या कर रहे हैं, रेस कर, ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं, ठीक है भाई। उसने गाड़ी साइड पे लगा ली, गाड़ी साइड पे लगा ली, हम भी चौधरी आगे से, शाह साहब भी, भट्ट साहब भी, मैं उतर गया। मैं गया, मैं जाकर सुटती 2-4, वो अकेला था, हम 2 थे, ठीक है। मैंने उसे 2-4 फेंक दी, है भी हाँ हूं 10 की रंगबाजी ला रहे हैं, रेस ला टच क्यों कीती हूं, असि चौधरी बन गए पूरे ना, ठीक है। अच्छा चुप कर, ਹੁਣ शुरू की तो सुन के बात कर, ਹੁਣ शुरू किया था, सुनो। अच्छा जी, हमने उसको 2-4 फेंक फूंक दी, उसके बाद पूरा क्रूज कर रहे ना अपनी गाड़ी में, हमने खाना शाना खाया, वापस क्रूज कर आराम से जा रहे रहे हैं। हैं आराम से ऐसे आराम से जा 20-30 की रहे हैं। स्पीड में। मैंने देखा बाबा ये सिटी, ये अल्टस, ये सामने- स्विफ्ट, सामने से अब रोकी थी। सामने से उन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली, 4 गाड़ियों ने। मैं कहा यह क्यों है, यह तो कोई माफिया सीन ही लग रहा है। मैंने देखा तो पीछे सिटी वाला लगा हुआ, मैं कहा आगे कम पे आ गए। भाई उसके साथ 4 गाड़ियों और मैंने। अच्छा मेरा ना दिमाग इस तरह की सिचुएशन में ना काम करता है, ऐसा नहीं होता मेरा दिमाग काम करना छोड़ दे। मैंने फौरन गाड़ी लॉक कर दी, ठीक है। तो कम से कम 9 से 10 लड़के ते साढ़े तो एडे ऊंचे, लंबे एडे ऊंचे हाथी, एडे बड़े ना, कुछ नहीं था हाथ पकड़ा, वरना कोई रिवॉल्वर ना कुछ। मेरी गाड़ी में पिस्टल भी नहीं था उस टाइम पे, कभी जरूरत नहीं थी पड़ी उस टाइम जरूरत नहीं पे, थी। ठीक है भाई। उन्होंने ऐसे इतने तो लंबे उनके हाथ से आगे से थापी मारी हाथ पे ना, थोड़ा खोले शीशा खोल, और मैं कहा भाई की होया, कहते थोड़ा खोल, दरवाजा नहीं खोले यार, धक्के मारते रहे, धक्के मार के जो मारा था यार। भाई एक लड़का आया, भाई साहब जी, नेवर अंडर एस्टिमेट नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। ਆਪਾਂ ठीक है जोश च दलेर है, ठीक है, बॉडी शॉडी भी है, पर भाई अगले बंदे ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲਏ ਮਾਮੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ।
भाई हमारे से कम 3-4 इंच ऊंचा होगा, उसने आकर हमारा ठप करता, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा भारी है, मैंने उसको 2-3 चपेड़े मारी थी, उसका नाक से खून निकला लड़के का, ठीक है। पता नहीं उसने कौन सी वायरलेस चलाई, या शायद वो लड़के उसके साथ ही होंगे लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, क्योंकि विद इन 5 to 6 मिनट्स उसने हमें कैच कर लिया था नहर के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा दरवाजा खोल, मैं कहा मैं नहीं खोलना देख के। अच्छा, उन्होंने पूरा इर्द गिर्द ना अहाता बनाया हुआ है, कोई पुलिस नहीं, रात का 1:30-2 बजे का टाइम था। अब उस टाइम पे ये दिमाग नहीं काम किया कि पुलिस को फोन कर ले। क्या हुआ, मैंने कहा यार अच्छा मैं खोल ना, साइड से तो वो साइड से तो वो। जब मैंने देखा ना 2 मिनट सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं हो रही, मैंने क्या किया, मैंने गियर लगाया, एक लड़का सिर्फ आगे था, एक लड़का आगे था और फुटपाथ के साथ सिर्फ इतनी सी जगह थी गाड़ी निकलने की, मैंने गाड़ी खींच दी, ठीक है। उन्होंने भाईजान हाँ हल्की सी ना हल्की सी टचिंग हो गई थी हमारी, स्विफ्ट थी या ऑल्टो थी, उसके साथ गाड़ी से हल्की टच हुई मेरी और गाड़ी निकल गई। वे हमारे सांस में सांस आए, मैं वो निकले ये तो कम पैकेट भाई भाग गए, ठोकर पे आगे पहली ब्रेक लगाई, फिर आगे जब हमारे सांस में जब ठोकर आ गए ना, फिर हम इजी हो गई, हमारी जगह आ गई है, कोई टेंशन नहीं। अब 4 गाड़ियां छोड़ के 40 गाड़ियां भी आ जाए ना, फिर परवाह नहीं है। यहाँ पर हमारे अपने भी साई हैं साथ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिर हमने गाड़ी रोकी, अपने एक जिम के सामने आके थोड़ा सा जिम से पीछे गाड़ी रोकी, ऐसे करके सांस लिए, कहता होर मारो तुम चपेड़ा, मैं कहता तू कह रहा था हाँ इधर आ बाहर आ, गड्डी किस तरह टच की दबके मार रहे थे, दबके मार रहे थे, मैं चपेड़ा मार रहा है, ठीक है। उसने फिर मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, उसको मेरा कहीं नाम शाम पता लग गया होगा, ये ले रहा था रजब ले रहा था या कुछ कह रहा था ऐसे ना, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आज तो बच गए, मैं देखता हूँ कब तक बचते हो, इन चपेड़ों का मैं हिसाब लूंगा। खैर मैं इंतजार ही कर रहा हूँ, इतनी देर गई नहीं, ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਗੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ। ਆ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਲ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋੜਤੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮਿਰਰ ਤੋੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਪਰ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 3600 ਫਿਰਦੇ ਆ। डर गया गुलबर्ग नहीं पड़े, अभी 1.5 महीना गुलबर्ग ही नहीं गए। उसके बाद जब गए फिर मतलब वो बोल शुल गया, मेरा ख्याल है अगर वो भाई मेरा पैगाम सुन रहा है, मेरी जान माजरत यार, हम लोग उस टाइम बच्चे थे। हाँ, लेकिन आपने गलत किया, आपने गाड़ी के साथ जो गाड़ी लगाई वो गलत है। रेस लगा रहे हो, रेस लगाओ, वैसे तो रेस लगाना भी गलत है, लेकिन आपने टचिंग जो की, रेस खा गए थे, टचिंग आप रेस कर रहे थे, आप रेस खा गए थे, ठीक है ना। तो आपने टचिंग की, वो गलत किया, मैंने आपको मारा, वो गलत हुआ। तनु किस्सा कोई हो रही थी लब्बा, इससे पता क्या जस्टिफाई होता है, क्या होता है कि हम भाग गए डर के। वैसे उस टाइम बिल्कुल भज्जे भाग नहीं बनता भाई, घर का नहीं बनता नहीं, जहाँ बाहर उतर के शेर बांधते थे 4 चपेड़ा खा लेते। हम जब उधर आए ठोकर में आए तब हमने कहा था कि हम भी आप नहीं, हम वहां पर भी शेर होते, अगर हमारे साथ भी 3-4 गाड़ियां होती, 2-4 लड़के भी और होते, हम लड़ लेते। हुण एडे बड़े हत्थां वाले भाई जेडे एंजज कर रहे ने, उत्ते बाहर जाके मुंह छू जाना थी अपना। ये जी एक अनटोल्ड स्टोरी ये भी है, और भी बहुत, और भी बड़ी दादियां हैं, बहुत हैं और भी, लेकिन एक तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि बच्चे बहुत व्लॉग देखते हैं तो स्टोरी बताने वाली नहीं है। तुम्हारा हीरो है, इसको हीरो वाली गल है, लेकिन है कि वो अब दोस्तों के बीच में 100 ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं बताने वाली, ठीक है ना। तो बच्चों को हम वो जो है ना लेसन नहीं देंगे, मान गए। अच्छा जी, गजल की तरफ हमने छापा ही मारना है, जाके उसको बताएंगे। अभी मैंने उसको फोन शोन नहीं किया, उम्मीद है मुझे उठ गई होगी, रमजान चल रहा है, अल्लाह खैर करे। जाके उसको बताएंगे भाईजान अनटोल्ड स्टोरी का कोई एक हमें। हम गए जहांगीर भट्ट के पास, फिर हम गए हैदर के पास, अब हम आपके पास आए हैं, सरप्राइज दिया आपको, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आप, पढ़ के बैठी थी मैं, रोजा रखा हुआ, हाँ जी रखा। वेल एंड गुड। अच्छा मुझे बताएं कि आपने एक अनटोल्ड स्टोरी बतानी है जो आपने आज तक ना अपने व्लॉग में ना मेरे व्लॉग में शेयर की हो। वो कोई भी हो सकती है, मैं सेंसर नहीं करूंगा, ठीक है, मैं कटिया नहीं करूंगा, जो आपका दिल करता है आप वो सुना सकते हैं, मैं आपको खुली छूट देता हूँ आज, ठीक है। आपकी और मेरी, हाँ हम दोनों हो, हमारा कोई इंसिडेंट हो जो आपने पहले शेयर नहीं किया हो, वो आपने शेयर करना है हमारी रजत फैमिली की ऑडियंस के साथ। गजल जवाद फैमिली जो है वो भी देख लेगी इसी में। क्या स्टोरी सुनाऊं? एनीथिंग, आपको खुली छूट है, जो आपका दिल करे। एक किस्सा है मेरे पास जो कि मैंने कभी सुनाया नहीं है, ना अपने व्लॉग में ना आपके व्लॉग में, बट मैं उन्हें जवाद को बताया तो मुझे कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। इफ यू रिमेम्बर यूनिवर्सिटी, माई यूनिवर्सिटी बैचलर्स, वो याद है क्या हुआ था यूनिवर्सिटी को? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में जो एक स्टोरी हुई थी, एक मेरी वाली स्टोरी हुई थी, वो जो एक छेड़ा छेड़ी वाली स्टोरी हुई थी। समझ गया तो लड़का छेड़ रहा था, हाँ वो नहीं पागल
नहीं नहीं क्यों नहीं बनाती? वायलेंट हो जाती है भाई, Animal film violence ਤਾਂ ਨਹੀਂ नहीं ਬਣਾਇਆ। नहीं नहीं वायलेंस नहीं आती, वायलेंस नहीं आती। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਈ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਰਾਵਾ 3-4 ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। वायलेशन आ जाएगी, नहीं आएगी वायलेशन। एग्जैक्ट ना बताएं फिर। नहीं, क्या मतलब एग्जैक्ट ना बताइए, अभी अनटोल्ड स्टोरी है, एग्जैक्ट ही जाएगी। चलो दसो। अच्छा इसको याद यही था ना इसलिए बता रही है, अदरवाइज और बहुत किस्से हैं। बहुत सारे किस्से हैं हमारे, हमारा बॉन्ड शुरू से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों वाला था। दोस्तों वाला ज्यादा है, बहन भाइयों वाला कम है, तो बहुत सारे किस्से हैं, मगर ये बड़ा एक फनी किस्सा है। फनी तो नहीं है खैर, मेरा थोड़ा सा दिमाग चलता था तो मैंने वो किया, अदरवाइज है बेवकूफी। चलो बताओ। एनिमल फिल्म वाला अच्छा अब जाके मैं बंदूक यूनिवर्सिटी उठाने जाती जाके थी कितने काम और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना। हाँ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी। यूनिवर्सिटी जाती थी, ये बता देती हूँ, बैचलर्स करी थी तब, मास्टर्स 4 से 5 साल पहले की बात है। हाँ 4-4.5 साल पहले की बात है। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मुझे वहां पर अब ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने कम और छेड़ा-छाड़ी करने ज्यादा आते हैं, पूंडी करने आते पूंडी करने आते हैं हैं, सिंपल लफ्ज़ों। आहो वो एक बंदा ना मुझे तंग करता था बहुत ज्यादा। बंदा ना बच्चा ही था, मतलब इसकी क्लास का ही होगा, इससे 1-2 साल बड़ा हाँ मतलब मेरे डिपार्टमेंट का नहीं था, डिफरेंट डिपार्टमेंट का था, मगर था मेरे ही सेमेस्टर्स का ना, तो वो मुंडा खैर खुंडा। हाँ, इनकी ये होती है नीयत, जेडे पिंडों नहीं आते, पिंडां चों आंदे ने लाहौर, मतलब पिंड वाले नवे आए तो वेखिए पिंडों वाले ना। नवे आए तो वेखिए। हालांकि पिंड वालों को हमसे ज्यादा शाउर है, हाँ, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे ज्यादा वो पक्के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बीच में गंदे कीड़े जो कि शहर में भी हैं और गांव में भी होते हैं, वो आते हैं इसमें ऐसे कि डिग्री लगी ना लगी, असली शहरों नो लेके जानी है, आहो। तो वो उनमें से एक था। खैर स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि उसने मुझे ना ऐसे ही थोड़ा बहुत तंग तुंग करना के थोड़ा बहुत तंग नहीं, वो आपको प्रपोज करता था। हाँ मतलब यही मैं बंदे आपके को- घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। हाँ मुझे नहीं रिलेशनशिप नहीं रखना, मुझे रिश्ता भेजना है, गजल क्या हाल है, ये वो सारा बड़ा तंग उसने करना। मैं तो ना, एक बात क्लियर आवाज़दार कर दूं, एक बात क्लियर कर दूं, जब किसी ने रिश्ता भेजना होता है ना, वो इस तरह 4 दोस्तों में खड़े होकर बकवास नहीं करते, वो डायरेक्ट मेरे पास आता। जबकि मैंने अपनी बहन की जब शादी की थी, मैंने उससे पूछा था कि भाई अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं सेटिस्फाइड हो गया मैं शादी कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर मुझे देखने दो। शी सेड के नहीं आपने देखना, आपका राइट है। मैंने किया, ठीक है। उसके लक्षण जो थे ना वो रिश्ते रुश्ते वाले नहीं थे, वो ड्रामेबाजी कर रहा था। असली भी ऐसे दुनिया से बड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी गए या नहीं गए, लेकिन पता हर चीज का ही है, टीटो पार्टियां लगा रहा था। टीटो पार्टियां ला रहे थे। खैर अच्छा, तो मैं ना बड़ी डिस्टर्ब रहती थी, तो एक दिन ऐसे ही वन फाइन मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो, मैं ना ऐसे चुप करके बैठी हुई, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप पढ़ने गए हो वहां पे, आप पढ़ते हो या कुछ भी, आप अपने दोस्तों के साथ फन कर रहे हो कुछ भी, तो वो बड़ा अजीब सा एक ना वो सिचुएशन दिमाग में क्रिएट हो जाती है। ये हफ्ते खैर डेढ़ वो- से डिस्टर्ब ही थी। हाँ। नाश्ते के टेबल पे बैठी हुई तो खामोश मैं इसको देख रहा था। मैं तब जॉब भी करता था, मेरा अपना काम भी था, ठीक है। जिम में मैं जॉब करता था शाम को, और सुबह टाइम हमारा अपना काम था। कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, घर बना के सेल करते थे। घर बना के सेल करते थे। अच्छा खैर, तो मैंने ऐसे चुप चुप बैठी हुई, रजवे ने जो पूछा हाँ जी की होया, क्या हुआ, तो मैंने ऐसे कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर तो मैं इसको आगे नीचे ले गया गाड़ी में, मुझे पता लग गया था कि बात है कोई। मैंने अवॉइड अम्मा और करने की बाबा के कोशिश सामने की, बात रजवे ने नहीं करने वाला दिया। सीन ही है था। नहीं मुझे बताओ क्या हुआ है। अब मम्मा पापा भी बैठे हुए थे। अब हमारी मोस्टली रजवे की मेरी आदत है कि हमने कभी भी कोई किसी भी काम में जब कोई मसला हो या कुछ भी, तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक माँ बाप के साथ शेयर नहीं किया। परेशान नहीं कर। जब वो हाँ, क्योंकि वो परेशान जल्दी हो जाते हैं, तो हम अपना पहले मसला सॉर्ट आउट एक दूसरे के साथ करके, बात सॉर्ट आउट करके फिर उनके पास जाते हैं। खैर हम लोग नीचे गए, रजवे मुझे नीचे ले गए गाड़ी में, तो मुझे आया कहता हाँ जी हूं दसो की होया। मैंने ना हिचकिचाते हुए मैंने बता दिया, इसने मैं कच्ची कही, लस्सी की यार तरह सारी बात खोल दी। हाँ मैं महीना कही, डेढ़ से डिस्टर्ब हो रही थी ये। हाँ मैं ना बड़ी सही शदीद किया। आवाज़ हो जाती हूँ, पूरा क्योंकि मेरा ना दसना मेंटल चाहिए। पीस डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने इतनी दफा उसको मना किया है और सारा कुछ बोला है कि मत करो, ऐसे नहीं करो, इट्स नॉट गुड, ये वो फलाना टमकाना, मगर वो नहीं सुनता। मैंने खैर रज्जू भाई को निटी ग्रिटी डिटेल्स तक ना सारा कुछ बता दिया। अब बट साहब ना मुझे यूनिवर्सिटी माइंडेड, रज्जू यूनिवर्सिटी छोड़ने नहीं जाते थे, ठीक है, क्योंकि इनका अपना काम होता था, तो ये बाबा के साथ जाती थी बाइक पे। हाँ बाबा के साथ जाती थी मैं बाइक पे, ठीक है। अब ना उस दिन मुझे रज्जू भाई खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए गए, और जब गाड़ी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स गेट के सामने लगाई ना, लेकिन तो उससे पहले मैं सारा रास्ता आपका माइंड वॉश करता रहा था। ब्रेन वॉश मेरा करते रहे कि ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होता, मुझे पता है, मुझे अपने पट्टे का पता है, और सारा कुछ पड़ा ना। एक वो ब्रेन वॉश करता हुआ मुझे लेके गया यूनिवर्सिटी। अब हमारी यूनिवर्सिटी का रास्ता था 20-25 मिनट का। वहां पहुंच के ना रज्जू भाई ने ना, मैं बैठी हुई पैसेंजर सीट पे, रज्जू भाई ने ना वो डैशबोर्ड खोला, अंदर से निकाली पिस्टल। वो थी ना इतनी सी ब्लैक कलर की,
पिस्टल सिंपल हाँ पिस्टल थी, वो निकाल के रजवाई ने मेरी गोदी में रखी। मैंने ना देखा, मैंने कहा ये क्या है मुझे कहता है बैग में रख, साथ ले जाओ। मैंने कहा क्या मतलब साथ ले जाओ, क्या करना है इसका? मैंने कहता है कुछ नहीं, सेल्फ डिफेंस, साथ ले जा। मैंने सोचा, मैं तूने कुछ नहीं करना, जब तुझे लगे कि वो फिर आ रहा है, वो तुझे तंग करेगा, तूने सिर्फ बैग से निकाल लेना, डेट हाँ। आगे ये सारा कुछ खुद कर लेगा, ये मौत का काल है, ये सारा कुछ आगे खुद कर लेगा, तुमने सिर्फ ले जाना। हाँ और ये बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हम तब छोटे थे, थोड़ा मेरे दिमाग पास में वो उस पिस्टल, तरह मेरे नहीं था। पास पिस्टल क्यों होता था जी? रजवाई के पास पिस्टल इसलिए होता था क्योंकि रजवाई का सारा काम कैश का होता था। हम लोग घर बनाते तो थे, वो- सेल करते हाँ। थे, और ट्रालियां दी पेमेंट, सीमेंट दी पेमेंट, लटरम पटरम, हाँ, सारे इस इन्वेस्टर्स वजह के से पैसे रजवाई के पास हम होता था बैंक के पिस्टल। थ्रू बहुत कम काम करते थे। सारा दिन पैसे लेके आने, पैसे देके आने, गाड़ी की सीट के नीचे, जैसे आप लोगों ने तो गाड़ी वाला सीन देखा जब हमने गाड़ी परचेज किया, 19-20 लाख रुपया सीट के नीचे पड़ा हुआ था ना। अब नहीं करते तो रजवाई मुझे- ये काम, हमने मना किया। हाँ जी, मुझे ये आदत वहीं से पड़ी हुई है, मैं कैश ऐसे ही लेके निकल हो जाता था। तो मैंने अपना परमानेंट वाला पिस्टल अपने पास रखा हुआ था, और अम्मा को शदीद चिढ़ थी इस चीज से, लेकिन बहुत जरूरी ज्यादा, थी। बहुत ज्यादा। जरूरी था। मम्मा कभी अगर कभी देख भी लेना कि ये पड़ा हुआ है, तो मम्मा कहती थी परा कर दे, मतलब मम्मा को साप दे शदीद मुंह वाला। नफरत थी। हाँ, साप दे मुंह वाला। खैर रजवाई ने यहाँ पे पिस्टल रखी, अब बहन आपकी ने पिस्टल उठाई बैग के ये अंदर। उस बात का इम्पैक्ट था जो इसको 20-25 मिनट रास्ते में वेट हाँ। लॉस इसका करता रहा ना, सही वो बात ये समझ गई थी, इसने डाला बैग में, ये ले गई। मैंने बैग में डाला पिस्टल। मैं अब हम लोग अंदर चले गए। मेरी ना यूनिवर्सिटी के गार्ड्स वगैरह से बहुत बनती होती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ काइंड पर्सन। तो वो जो गार्ड होते थे ना, मुझे बच्चा बच्चा करके बुलाते होते थे। ये अब कभी मेरा बैग भी चेक नहीं होता था, सेंसर बोर्ड से गुजरी नहीं थी कभी। मेरा कभी बैग भी चेक नहीं होता था, क्योंकि वो अंकल और एक आंटी होती थी, एक अंकल होते थे, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। मैं उन्हें कभी लंच करा देना, कभी कुछ करा देना, कभी पैसे दे देने। तो वो ना ऐसे करते थे कि बट साहब आ गए होते, लंघ जाओ, तो मैं गुजर जाती होती थी। अच्छा खैर, हम लोग अंदर चले गए, 3 क्लासेस खत्म हुई हम लोग ना। अब ब्रेक आता था बीच में, कोई घंटे 1.5 घंटे का। वो ब्रेक आया क्लासेस के दरमियान में। अब हम लोग बैठे हुए हैं बाहर, हमारी ना यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, ग्राउंड के बिल्कुल एंड पे हम लोग बैठते थे, हमारा अड्डा होता था, वो 9 लड़कियों का अड्डा था वो। हम लोग जाके बैठ गए। अब ना मैंने दूर से उसको आते हुए देखा, दोबारा वो आ रहा है ना, मेरी तरफ ही देखी जा रहा है और आ रहा है। तो पास आया ना, तो उसने मुझे फिर पूछा, हाय गजल कैसी हो, क्या हाल चाल है? तो मैंने जवाब नहीं दिया इतना खास। उसने ना मुझे फिर तंग करने की कोशिश की, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ बैग खोला और बैग में से पिस्टल निकाल के बैग के ऊपर रख दिया, ऐसे हाथ रख के। उसने, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लिटरली उसने सिर्फ पिस्टल देखा है और वो ऐसे उल्टे पैर भागा है कि जैसे मुझे कभी नजर ही ना आया हो। वो कहता है ये क्या है, ये क्या है, कह के फौरन पीछे भागे वापस। बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कभी नजर आया होगा? और नहीं, उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं, अगर वो मुझे कहीं इधर उधर कॉरिडोर में चलता नजर आ भी जाता था, तो नजर नीचे करके गुजर जाता था। अच्छा, इसकी जो बैक स्टोरी है ना, सही इसकी है। बैक स्टोरी ये थी कि ना, मैंने जब इसको पिस्टल दिया था ना, इतनी सेंसिटिव में मैं था कि मैंने उसके अंदर कोई राउंड नहीं था रखा हुआ, गोलियां नहीं थी, ठीक है, हाँ, सिर्फ वही मैगजीन बात। लगा हुआ था और वो लॉक था, ठीक है। अगर इसका दिमाग इस तरह का कुछ होता भी तो ये ना फायर कर सकती थी ना कुछ, खाली था, उसमें राउंड नहीं थे, ठीक है, गोलियां नहीं थी, खाली पिस्टल था। और ये मैंने इसको बाद में मैं बताया। पहले ही इसकी समझ गया 3-4 बजे इसका। क्लासेस खत्म हुई, मैं बाहर ही खड़ा था, मैं इसको लेके गया, ठीक है। और ये स्टोरी आज तक मम्मा को नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। 4.5-5 साल इस चीज को हो गए हैं, अम्मा को नहीं पता। अब पता लगेगा, जुतियां पहनियां, 4 गाला पहनेंगे, तनु होर कोई किस्सा नहीं मिलिया सनाना से, तनु यही मिलिया है। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव किस्सा है हमारा, जो आज तक या उस लड़के को पता है या इनको पता है या मुझे या फिर पता वो है। जो 8 लड़कियां बस, इसके अलावा बैठी हुई, उनको पता है। उनको पता है। जी गरसा जी कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो सारी जगह मैं अब वो पहले भी बड़ा फैसिनेट होती थी कि अब ऑब्वियसली हर भाई के डिफरेंट एक अपनी बहन के साथ बॉन्डिंग होती है। रजुबे की और मेरी बहुत डिफरेंट तरह की थी, तो वो शुरू से बड़ा फैसिनेट करती थी, ये कहाँ से आया है? मैंने कहा रजुबे ने दिया। मुझे कहती है यार पता नहीं, तो तुझी बहन पर बहुत कर गलत चीज है, बच्चे नहीं इस करना चीज को चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल promote ना नहीं करें। करना मेरी चाहिए। मजबूरी थी उस टाइम पे कैश की वजह से, और अब मजबूरी है हासदीन की वजह से। तो आप लोग बिल्कुल जो है ना वो इस चीज का ना साथ दें, ना इसको मेरी तरफ से अपने ऊपर हावी करें, ठीक है। ये बहुत गलत चीज है, बड़ी मेहरबानी। That was a funny story for बड़ा us. अच्छा story तुझे थी। ना अनटोल्ड स्टोरी अब तो वधिया मगर story मैं बोल फिर रही भी है, सच। जितने भाई हैदर अली देख भी रहे वधिया हैं, से। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपनी बहनों को ये ना करें जो हम लोगों ने किया था, बट अपनी बहनों को कॉन्फिडेंस दें कि भाई कुछ नहीं होता। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰ 100 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਅਜਮਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਓ, ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਘੇਰ ਲਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਬ్రో ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 4 ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ वाला काम ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। को किसी और के शोल्डर की जरूरत नहीं पड़ती, No doubt. ठीक है। आप खुद उसको हर जगह फन करवा रहे हैं, मूवीज पे लेके जा रहे हैं, रोका टोकी बिला वजह की नहीं है। एक लिमिटेशंस में रह के फिर वो इधर उधर नहीं देखते, वो अपने बाप में, अपने भाई में और एट द एंड अपने शौहर में ही अपनी हर चीज देखते हैं। बेशक। तो बिल्कुल ये थी सही। जी हमारी तीसरी अनटोल्ड स्टोरी। अब चलते हैं घर। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਕੀ ਜਾਣਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਕੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਈ ਕੁੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਅਫੇਅਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਚਲੋ ਅਫੇਅਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋਪਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਲਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੇ ਆ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਵਾਕ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। अम्मा की तरफ चलो जी नेक्स्ट। अच्छा जी, अम्मा को नाराज करके निकले क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है। अम्मा कह रही थी कि इफ्तारी करके जाओ, मैंने कहा जी नहीं, इफ्तारी घर जाके करनी है, घर जाके इफ्तारी करेंगे और आपको दिखाएंगे स्क्रीनशॉट जो हमने सेंड कर दिया और उनकी जो खूबसूरत दुआएं आई हैं वो भी आपको सुनाएंगे। इफ्तारी करने के बाद अम्मा को लेके बैठेंगे, लास्ट कैरेक्टर है अम्मा का। आई नो व्लॉग लंबा हो गया लेकिन अब मैं क्या करूं, दिखाना तो था ना, किसी का भी हम जो स्टोरी है वो बीच में कट नहीं कर सकते थे। जाके अम्मा की स्टोरी सुनेंगे, उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। मजदूरियां कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? कितना टाइम रह गया इफ्तारी में? इफ्तारी में रह गए हैं जी सिर्फ 7 से 8 मिनट। आ जाओ चलो बैठो, इफ्तारी करके फिर अम्मा वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी 7-8 मिनट है अभी इफ्तारी में, मैं आपको हिसाब तो देता हूँ। ये रहा जी मोहम्मद अली के बाबा का नंबर, ये उनका अकाउंट नंबर आ गया। मैं अकाउंट नंबर इसलिए हाइड कर रहा हूं कि मिस यूज भी हो सकता है, ठीक है। और ये आ गया स्क्रीनशॉट, ये देख लें जी, ये 4 लाख रुपया उनको सेंड हो गया और इनका नाम कहाँ लिखा आ रहा है, ये आ गया आज़ादार इमाम, जो उन्होंने अपना नाम बताया था। ये दोपहर को सलमान ने सेंड कर दिया था, ये उसकी मम्मा का मैसेज आया। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह पाक आपको जज़ा ज़हीन अता करे, अल्लाह पाक आपकी जितनी भी लाइफ है उसमें खुशियों से भर दे और अल्लाह पाक गज़ल को भी एक प्यारा सा बेबी जो सेहतमंद बेबी दे। तो हम आपको एक वीडियो पैगाम बना के भेजेंगे तो आप लोग मिल करना। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी बस दुआ में याद रखें मुझे भी और ईच एंड एवरी सिंगल सब्सक्राइबर को। जी अस्सलाम वालेकुम, जब भी मैं मदनी का बाबा। चलो सही है, अब पार्ट स्किप करते हैं। वाले मोहम्मद वजिल फजाओ मजिद। व्हाट्सएप किधर है? चलो इन्नी लकसमतु वबिका मंतु वालैका तवक्कलतु वाला रिस्के का अफ्तर। बहुत फोन लगाया इन्होंने। हैदर साहब भी आ गए हैं, इनकी इफ्तारी नहीं होती मेरे बगैर। और ये कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਜਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਮਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਮੇਰੇ फ़ोन 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ PC ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਡੀਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਟੈਂਟ, ਰੀਲਾਂ, ਸ਼ਾਰट्स ना देखा करो, कंज्यूम करनियाँ बंद कर दो। मेरी राय तो यही है। जो फैमिली मेम्बर्स हमारे घर के बाहर खड़े थे, तो मैंने कहा जी आप आ जाएं, आप इफ्तारी करके फिर जाइएगा, और लाओ भी लाओ, आज पानी दे दो, पहले पानी दे दो। इसमें लाओ बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। भट्ट साहब उधर ही बैठ जाओ, टेबल लगा देता है वैसे वहीं पे, उधर ही बैठ जाओ। आ जाओ, आपने खाया सारा दिन का, कुछ नहीं हुआ तो आपको वॉशरूम कैसे आ गया? खाया तो कुछ है नहीं। वुज़ू करने गए हैं। ओके, सॉरी ब्रो, सॉरी, लड़ते क्यों हैं? अच्छा जी, इफ्तारी वगैरह कर ली है, ठीक है जी, इफ्तारी हो गई। ओके काके, बहुत प्यारे हो आप माशाल्लाह, गोले मोले से। ये जी इनके चैनल का नाम है अलीनाज फूड के नाम से, और करो दमक पड़ती, दमक, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी, अम्मा हमारी फाइनल कंटेस्टेंट है। मामा जी 4 स्टोरीज मैंने आज सुनाई है, 3 सुना दी है, चौथी आपकी है अनटोल्ड, जो पहले ना शेयर की हो, जो आपका मेरे साथ कोई ऐसा किस्सा है जो हमने पहले इंटरनेट पे नहीं शेयर किया हुआ। अच्छा, घरे ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸੌਰੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ तक ਗੱਲ पहुंचूगी। अपने चैनल के ऊपर नहीं बताया हुआ या किसी और के भी चैनल में नहीं बताया हुआ, वो आपने शेयर करना, कोई भी एक जो आपको याद है, फनी, इमोशनल, लड़ाई झगड़ा, जो भी जो आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस तक पता लगे। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे एक है ऐसा किस्सा जिससे मेरे बच्चों को बड़ा हौसला मिलेगा। ये हिम्मत नहीं हारनी है, अच्छा, मेहनत करनी है। भले मेरा था कुछ 14 साल का, तो उन दिनों में ना मेरे माशाल्लाह, मेरे जो मैं ददियाल में मेरे दादा अबू माशाल्लाह हम लोग बहुत ठीक ठाक थे, अल्लाह का बड़ा करम था। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, मेरे नाना फिर मेरे मामू फैक्ट्री थी अपनी, मेरे नाना बू जर्मनी में थे, यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा अच्छा नाम था उनका, होजरी लैंड में फैक्ट्री में, वेल सेटल्ड फैमिली से थी अम्मा। और फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे मियाँ साहब कुवैत में थे, मेरे बड़े भाई जो जेठ मेरे थे वो कुवैत में थे, वो भी ठीक थे, अल्लाह का शुक्र है। फिर कुछ वक्त इंसान को ऐसा आ जाता, कोई मसला नहीं, आया वक्त ऐसा कि सब खत्म हो गया। ननिहाल साइड से नहीं, ददियाल साइड से, मेरे ददियाल साइड से बाबा भी और मेरे तायाबू भी जॉब छोड़ के कुवैत से पाकिस्तान आ गए थे, और काफी काम जो है यहाँ पर खराब हो गया था। पाकिस्तान आके बहुत देर से हुआ, काफी टाइम हम लोग, बस ये थोड़ा ही ऐसा था जो हम लोगों का कुछ ज्यादा ही कैसे में मेरे भाइयों का हुआ, तो सर्वाइव किया, शुक्र अल्लाह का। मैंने उन दिनों में मैंने डिप्लोमा किया उधर सिलाई का, मैंने डिप्लोमा किया। मैंने फिर अपने शोहर का साथ देने के लिए मैंने वो सिलाई शुरू की। मैंने कहा अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए कुछ तो करना था ना, अब कपड़े सीना शुरू किया। मेरी एक बहुत अच्छी अल्लाह का शुक्र, जितने लोगों का मैंने। आप किस्सा कौन सा सुनाने लगे? हर घर की स्टोरी है, हर घर की स्टोरी। मेरे ख्याल जिन्ने अपनी वीडियो देख रहे हैं ना बंदे, हर घर की स्टोरी है। एंड मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता किसी भी वीडियो दे विच, पर ये हर घर की स्टोरी है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। 0 to ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। आपको पता है? नहीं, वो नहीं सुनाना, नहीं कुछ नहीं, नहीं वो नहीं सुनाना, ये रो पड़ेंगी। नहीं कुछ नहीं होता। मैंने ना कोई और सुना दो। जितनी मेरी चंद दोस्तें थी ना जो मेरे दायरे में थी, जिनकी मैं सिलाई कपड़े उनको करके देती थी, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, बड़ी थी मुझसे, बड़ी मुझे वो मोटिवेशन देती थी कि ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। बड़ी लिखी औरत थी, काफी बहुत पढ़ी लिखे थे, बहुत अच्छे थे। मैंने ना उनके कपड़े सिलाई किए, मेरा बना 900 रुपया उस दौर में, जब अम्मा को सिलाई करते हुए कम से कम 4-5 साल हो चुके थे। तो वो बोला मेरा 900 रुपया उसके पास। मेरे पास उस दिन पैसे कोई नहीं थे। भट्ट साहब आए को ऐसे ये सेट ही नहीं हो पा रहे थे, इनको भाइयों के पास, ये मेरे भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने किया, तो उधर से भी सारा काम हुआ खराब। जब हुआ मैं बड़ी परेशान, में क्या करूं। मैंने कहा भी मुझे, अब उसको मैंने फोन किया तो उन्होंने फोन ही उठाया। मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ पैसे लेने। मैंने कहा जो मेरे साथ चलो।
मैंने इसको लिया साथ। हम लोग यहीं मौसम बड़ा करीब खराब करीब था, नहीं, पास अपने पास ही जगह रहते थे हम लोग। निश्तर से हम लोग निकल आए थे, यहीं करीब करीब में ही हम रहते थे, इधर ही थे हम लोग। ठीक है। और मौसम काफी खराब था, बड़ा खराब मौसम। तो मैंने, अब मेरी सारा मजबूरी, मेरे बच्चों को पैसों की जरूरत थी मुझे, तो मैंने जाने था, मौसम बड़ा खराब सुबह था, मैंने नाश्ते निकल के लिए पैसे नहीं थे घर पे, सुबह मैंने नाश्ता कहा करना जल्दी था। निकलो, मैंने इसको साथ लिया तो हम निकले। बारिश इतनी हुई शदीद बारिश के, हमें ना वो पानी हमारा जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना, वहाँ पे पानी बड़ी जल्दी इकट्ठा हो एक जाता है। मिनट मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है मैं 14 साल का नहीं था, कम से कम 17 14 15, इससे बड़े नहीं थे आप। चलो 15-16 साल का था। इससे छोटे हम निकल गए घर से, मम्मा ने कहा चल पैसे लेके आने, मैंने कहा चलो, रात का टाइम था, शाम 5-6 बजे का। हाँ 5-6 बजे का टाइम था। हम लोग निकले हैं तो पानी बड़ा था वहाँ पे, तो बाइक हमारी तो पानी घुस गया, हमने उसको साइड के जो लगाया बाइक। बाइकर बॉयज हैं उनको पता होगा, जब बारिश होती है ना, जब हाँ, बारिश पानी होती उसमें है तो चला प्लग गया। शलग में पानी चला जाता है, बाइक बंद हो जाती है। तो इसने हमने ना बाइक, मैंने कहा बेटे बाइक साइड पे लगा दे, हम चल के जाते। करीब ही था हम लोग, इतना पानी था कसम से, आप यकीन मानो कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये गटर का पानी है कि बारिश का पानी, सब चीज मिक्स हुई पड़ी थी। अल्लाह का नाम लेके पाँव रखती कि कुछ पता नहीं गटर में पाँव चला जाता, क्या बनता कुछ पता नहीं। इतना हम लोग माँ बेटा चल के उनके घर पहुंचे हैं, बारिश हुई थी बड़ी। जाके उनसे बात की, उनको मिली हूँ तो उन्होंने बिठाया, तो उनकी अम्मा बीमार थी बहुत ज्यादा, उन्होंने बॉदर ही नहीं किया। और मुझे कहने में बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं उसको कहूँगा मुझे पैसे दो, मेरी अच्छी से सलाम दुआ थी, मुझे पैसे दो। एंड में मैंने क्या ही दिया, मेरी मजबूरी थी, मैंने कहा मुझे ना पैसे चाहिए थे। कहते हुए अब जितने मैं कटवाए नहीं अले बैंक के जो पैसे, चल अच्छा मेरे को 100 रुपया तो ला जा। यकीन करो मेरा बेटा, मैंने मन तो मुरादों से बेटा लिया, और हम लोगों ने इतनी ये गुर्बत देखी ही नहीं थी। मेरा बेटा बाहर ऐसे बैठा जैसे पता नहीं कोई यतीम मस्कीन बैठे होते हैं, उनके बाहर थड़े पे बैठा हुआ, उनके भाई थड़े पे बैठा हुआ उनके। तो मैं अंदर, जब मैं बाहर निकली 100 रुपये लेके, मेरा अंदर दिल रो रहा था कि मैं क्यों आई इतनी बारिश में, इतने बुरे हालात में, कि कोई समझ नहीं आई थी कि ये गटरों का पानी है, नालियों का पानी है कि बारिश का पानी, इतना सब कुछ मिक्स हुआ पड़ा। और मेरा बेटा बाहर ऐसे बैठा हुआ, बारिश हो रही थी बाहर, और मैंने इतनी मन तो मुरादों से ये लिया मेरा बच्चा कि मेरा देख के दिल निकल गया सबसे। आधा किलोमीटर का सफर तो होगा, बाइक खड़ी कर दी थी, उसके चल बाद के इतना माँ इतना बेटा पानी गए। था, मैंने हाथ इनका पकड़ लिया कि कहीं कोई गटर वगैरह ना हो। जाना भी जरूरी था, सुबह गजल ने भी स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, जो भी उस टाइम पे थी एग्जैक्ट नहीं याद अब। जब मैं बाहर निकली ना, मैंने इसको बैठे देखा, फिर मेरे बड़ा दिल को कुछ हुआ कि अल्लाह पाक इस तरह का टाइम किसी पे ना आए। अच्छा हुआ मैं क्या? इतनी आस उम्मीद लगा के कि मेरे पैसे मुझे दे देगी। आधा किलोमीटर कम से कम हम चल के गए, मैंने सिर्फ इनका हाथ पकड़ी रखा कि कोई गटर वगैरह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ भी ਅੱਗੇ बहुत ਪਈਆਂ। खामोश हो जाओ यार। ठीक है, हम घर पहुंच गए, उनका घर ऊंचा था तो रैंप बना हुआ था, बाहर थड़ा बना हुआ था। मैं बाहर बैठ गया, अंदर जाने की तो ना उन्होंने बुलाया ना मैं गया। ठीक है, मैं बाहर बैठ गया, बारिश हो रही थी, बाइक वहीं पे खड़ी थी। अम्मा चली गई अंदर, अम्मा ने जाके उनसे कहा कि जी ऐसे ऐसे वो पैसे बाजी। ठीक है, उनकी माँ की तबीयत खराब थी, पहले अम्मा ने ज़रूरी नहीं समझा, फिर जब निकलने लगे ना तो जाहिर बात है कोई और हल तो था नहीं कि जाके ATM से पैसे निकलवा लें, ना ATM थे ना बैंक अकाउंट था, कुछ भी नहीं था।
तो अम्मा ने ना उनसे कह दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को तो पैसे नहीं है, मैं कटवाए नहीं बैंक से, 100 रुपये मेरे को आ चल तू रख लो। अम्मा भी मारे, मैं बाहर नहीं निकली हूँ तो मैंने एटीएम से पैसे नहीं निकाले, तो आप ना ये 100 रख लो। उनकी शायद गलती थी, हम बताए बगैर ही गए थे, हो सकता है घर पे पैसे ना हो। 900 रुपया था, सिर्फ 900 रुपया। जब मैंने अपने बेटे को बाहर बैठे देखा ना रैंप पे, मुझे पता, मुझे आज तक ये चीज नहीं भूलती कि मेरा इतना महंगा बेटा और और ये बच्चा पला कैसे है कि इसके पीछे पीछे मामू की फैक्ट्री थी, पापा साथ है, इसके पीछे पीछे लड़के रहते थे। कई लड़का जब मेरी भाई निकला उसके पीछे पीछे हम लोग रहे। इसलिए नहीं सुना रहा मैं, इसलिए मैं सुना नहीं रहा, बस कोई नहीं हो जाता है। और इतना फनी मैंने सारा व्लॉग बनाया था, आपने सारा जो है ना वो इमोशनल में उसको डाल दिया। ये स्टोरी है ना, ये स्टोरी चलो सारे रंग ही चाहिए जब अगर अम्मा मेरी कभी देखे ना जिंदगी दे मेरा पुत्र आकड़ जा रहा है या फिर इसके अंदर थोड़ा सा एरोगेंट ये हो रहा है, जबकि मैं बहुत शादो नाजो मेरा ख्याल कभी नहीं मैं हुआ, मेरी माँ जी मुझे स्टोरी सुनाती होती है और मैं जब कभी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ ना तो ये स्टोरी मैं याद रखता हूँ कि वो टाइम भी था। बेशक टाइम का ये एरिया टाइम थोड़ा कम था, 2-4 साल का था, 5 साल का, पर ये कि मैंने इससे बच्चे मैंने सीखा बहुत है। अभी तक कभी अपनी आंख जमीन से नहीं उठाई है कि वो वक्त हमने दोनों देख लिए, अपने दादा से लेके अपने बाप से, माशाल्लाह ऐसे थे कि फैक्ट्रियों वाले। फिर एक दौर ऐसा आया, फिर अल्लाह पाक का शुक्र 4-5 साल का अरसा था, मौला ने वो बड़े अच्छे से गुजार दिया, बड़ी इज्जत से मौला ने गुजारा। पर मैंने आज तक मैं अपने बच्चों को कहती बेटा ये चीज कभी जिंदगी में भूलना है, जिसलिए हम लोग अपनी जमीन से सर नहीं उठाते कि नहीं जो कुछ है इसमें ही है। फैक्ट्रियों की मालकन थी, भाइयों की बाप की फैक्ट्रियां थी। बाप के बाद अपने शौहर के घर आई तो वो एक मतलब कुवैत में थे, वेल सेटल थे, ठीक है। वहां से डाउनफॉल आया, बेटा खराब हो गया, अपना घर छोड़ा, किराए के घर पे आई, ठीक है। हर माँ को ये इतना होना चाहिए, अपनी औलाद के लिए हौसला बड़ा रखना पड़ता है कि नहीं किसी तरीके से ये लोग एक ऐसे इंसान बने, कल को लोग इनको देख के यार जैसे वो करता वैसे कर लें। इनको कभी मैंने भूलने नहीं दिया कि एक रात हम भूखे भी सोए थे, इसने कहा मुझे भूख लगी, मैंने कहा उल्टा लेट जाओ। यार मैंने बड़ा मजे का ब्लॉग बनाया था, आपने क्या कर दिया। ये रात भी आई थी इसी टाइम। मैं ना अवैस को सम टाइम की चीजें बताता हूँ क्योंकि अवैस इस टाइम स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है, तो मैं उसको बिठाता हूँ, समझाता हूँ। सम टाइम ऐसा आया था कि मेरे बाबा की तनहा तो महीने बाद ही आनी थी। बाबा ने कोशिश तो की थी यहाँ पर आके भी सेटल होने की, लेकिन नहीं हो सके। कुछ नहीं बना, नहीं बना, कुछ नहीं पाकिस्तान में ना कुछ नहीं बना। कभी सियासतदानों ने नहीं बनने दिया, कभी मतलब अजीब पंगे। और फिर इसी सोसाइटी में मेरी बहन माशाल्लाह कनावी घर में रहती थी, मैंने उस तक पहुंचाया नहीं कि मेरे बच्चे भूखे भूखे। मेरी खाला इसी सोसाइटी में वो इतना रोई थी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। खुद का कनाल का घर है मेरी खाला का, और मेरी माँ जैसी खाला है सारी। कोई हमारी टसलबाजी किसी रिश्तेदार से नहीं। लोगों के रिश्तेदार पता नहीं कैसे कैसे हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुचल हैं, सारे हीरे हैं। मेरी बहन रोई थी कि आपने मेरी खाला कनाल के घर में यहाँ पर रहती हैं। एक रात ऐसी आई कि घर पे खाने को कुछ नहीं था, किसी से पैसे लेने भी नहीं थे और मांगना कभी दोबारा किया नहीं था। मैंने रात को कहा ऐसे उठ के अम्मा भूख लगी है, और मैं बच्चा नहीं था, कैसी नींद आ जाएगी, मैं ठीक था। मैंने रात को कहा, मैं मम्मा भूख लगी है। मम्मा ने कहा कि उल्टा होके सो जा, ठीक है, पेट जो है वो जमीन के साथ लगा और सो जा। मैंने पेट जमीन के साथ लगाया। गजर को तो भूख लगती नहीं थी, वो तो खैर बस सुबह खाया, उसके बाद सारा दिन खाती नहीं थी। मैं उल्टा होकर सो गया और सुबह उठा तो फिर कुछ पापा आए तो नाश्ते शाश्ते का कोई सीन बना। सारी रात भूखा सोया था, वो रात भी याद है। किसी और भी बड़े बड़े हैं, बाइक खराब हो जानी, बाइक का पेट्रोल खत्म हो मकसद सिर्फ यही है कि कभी ना भूलो कि हम लोग कैसे कहाँ से चले और कहाँ तक पहुंचे। अल्लाह का बड़ा एहसान की इज्जत हमेशा मालिक ने दी है, उस चीज से हम लोग कभी अल्लाह ने महरूम नहीं किया कि हमें इज्जत बहुत दी। फैक्ट्रियां कैसे खत्म हो गई पता नहीं लगा, वो बुरा टाइम कैसे खत्म हो गया पता नहीं लगा। अब ये टाइम है, जब तक मेरे मालिक ने लिखा हुआ ये भी रहेगा, जब ये खत्म होना हुआ ये भी कर देंगे। इससे बेहतर आएगा, इससे बुरा आएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। वक्त दी एक खासियत है कि वो गुजर जाता है, लेकिन ये है कि अपनी जो है ना वो आजिज़ी नहीं भूलो। बिल्कुल। बाकी व्लॉग को ये भी एंड कर रहा हूँ। मैंने तो चाहा था कि हंसी मुस्कुराहट वाला होगा, लेकिन अम्मा मेरी जो है ना ये वाला किस्सा पता नहीं क्यों निकाल के दे देती हैं। यार मुझे याद आता कि मैं किस तरह पली, किस तरह जवान हुई फैक्ट्रियों में, दादा से लेके बाप तक। फिर आगे शोर का थोड़ा अच्छा देखा मैंने, पर वो भी अच्छा देखा। उसके बाद ऐसी मैंने चक्की कसम से अपनी चलाई है ना जिंदगी की, मुझे पता है। फिर मालिक ने औलाद दी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर नेक औलाद दी, दोनों बहन भाई माशाल्लाह, मेरी बेटी मेरा बेटा। अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक लायक। यार ठीक है, माँ बाप से सारे प्यार करते हैं, तू क्या एक्स्ट्रा ही यार माँ के साथ जुड़ा होता है, तो मुझे ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। मैं आप सबको बता तो नहीं सकता ये सारी चीजें, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे पूरी फिल्म चलती है
कि मेरी माँ ने क्या क्या किया, और बड़े बड़े किस्से हैं जो मैं बताने बैठूं तो 2 घंटे का व्लॉग हो बस जाए। मैं यही कह रही हूँ सारे बच्चों से कि खुदा की कसम, अगर मैंने इतनी सी मेहनत की है ना, परवरदिगार मुझे सिले इतने दिए, किस शक्ल में, मेरी गजल की शक्ल में, मेरे रजब की शक्ल में, कि अब मेरे बच्चे, मुझे लगता था जैसे हम लोग इनके बच्चे हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, इस तरह हमारी केयर करते हैं, इस तरह केयर करते हैं। यकीन कर लो कि कई दफा इनकी केयर पे मुझे रोना आ जाता है। मेरी बेटी अपने घर वाली होकर भी ऐसी केयर करती है, ये मेरा बेटा भी, कई दफा इनके प्यार पे मुझे रोना आ जाता है। बस यहाँ पर जो है ना वो इमोशनल जो है ना ज़्यादा हो जाएगा काम। व्लॉग को मैं फिलहाल एंड कर रहा हूँ और मैं चीख पुकार करके व्लॉग एंड नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं और 2 मिनट में रो पड़ूंगा यहाँ पर। मुझे सारे सीन याद आ गए हैं। मैं बहुत सफाई पसंद इंसान था, लेकिन वो गटर का या बारिश का मिक्स आज तक पानी, नहीं भूलता मुझे मैं वो इतने आज पानी तक में नहीं गया भूलता। एक 900 रुपया लेने के लिए, जस्ट 900 रुपीज, और वो भी नहीं मिला। आपको पता है मुझे कितना एलर्जी होती है इस चीजों से, और मैं उस वक्त बड़ा मेरे दिल में, अल्लाह पाक तो मुझे माफ कर दे, पता नहीं किस चीज का ये है कि मुझे इस तरह भी देखना पड़ रहा है। और मिला क्या था 100 रुपया। व्लॉग को यहाँ पर कर रहा हूँ एंड। ये थे 4 कैरेक्टर्स और उनकी 4 अनटोल्ड स्टोरीज। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਬੁਲਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੁਲਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੋਇਲ ਐਨਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁਲਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਲੈ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੂੰ ਘੋੜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ। ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਆਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਆਪਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਥੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਸੀ 1,36,000 ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ 1,36,000। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹੀ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4.5 ਲੱਖ ਨਾ, ਅਤੇ 1,36 ਮਤਲਬ ਹਾਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਲੈ ਲਏ, ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋਸ਼ ਟਾਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀ ATM 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 200-250 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਜੋਸ਼ਟਾਕ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2016 ਜਾਂ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੋਇਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ। ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।